प्लीज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भरेगा, नए बल से प्रभु आपको भरेगा। हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत अधिक थक गए हों, या फिर समस्याओं को देखकर, परेशानियों को देखकर आप निराश हो रखे हों। तो परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि प्रभु आपको नए बल से भरेगा। परमेश्वर आपको नई सामर्थ्य से भरेगा। आप फिर से खड़े होंगे, फिर से उठ खड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे और उत्साहित रहेंगे, और परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब, उसका 40 अध्याय और 29 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यानी कि परमेश्वर थके हुए को बल देता है। जो व्यक्ति थक गए हैं उनको वो अपने सामर्थ्य से भरता है, अपने बल से भरता है। और शक्तिहीन को, जो शक्तिहीन हो गए हैं, जिनके अंदर अब ताकत नहीं रही, बहुत दुखी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन्हें सामर्थ से भरेगा। परमेश्वर आपको सामर्थ, शक्ति, बल से भरेगा। हम एलिय्याह के जीवन में देखते हैं, एलिय्याह ने जब बाल देवता के पुजारियों को मार गिराया, और जब इजबेल को ये बात को पता चला, तो इजबेल ने कहा कि मैं एलिय्याह को मार गिराऊंगी। इसके कारण वो डर गया और वो जंगल में भाग गया। वहां परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे प्राण को ले ले। उसने गिव अप कर दिया। इतना निराश वो हो गया, उसने सोचा मैं अकेला बचा हूँ और वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। वो निराश हो गया, मानो कि उसका बल समाप्त हो गया। इतने सारे लोगों को उसने अभी थोड़ी देर पहले मार गिराया था, और अभी उसका सारा बल मानो चला गया। निराश हो गया, दुखी हो गया। ये कहने लगा कि प्रभु मेरे प्राणों को ले ले। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने वहां उसे सामर्थ से भरा। मीन्स परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, और वो दूत एलिय्याह के लिए रोटी और पानी लेकर वहां आया, और एलिय्याह ने उसे खाया पिया। एलिय्याह जितने दिन वहां पर रहा, परमेश्वर का दूत उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता रहा। तब परमेश्वर उससे कहा कि तू उठ, तुझे आगे जाना है, तुझे अभी लोगों का अभिषेक करना है, तुझे अभी मेरा काम करना है, तुझे अभी बड़े बड़े कामों को करना है। कहने का मतलब है, यहाँ पर एलिय्याह ने गिव अप कर दिया था, मेरे प्राणों को ले ले, अब मैं जीना नहीं चाहता। बहुत दुखी था, बहुत निराश था, बहुत डरा हुआ था। लेकिन वहां परमेश्वर ने उससे बातचीत की, और उसे एक नई सामर्थ से, नए बल से परमेश्वर ने उसे भरा। वो शक्तिहीन हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से भर दिया। वो थक गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे नए बल से भर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। हो सकता है जीवन की समस्याओं के कारण, आप बहुत सारे काम काज के कारण आप थक गए हो, निराश हो गए हो, शक्तिहीन हो गए हो। आपको लग रहा है कि अब मरना ही बेहतर है। आपको लग रहा है कि मैं गिव अप कर दूं, मैं छोड़ दूं, मैं अकेले चले जाऊं और सब कुछ त्याग दूं। अनेक प्रकार की बातें हो सकती हैं, आपके मन में आ रहे हो। लेकिन आज शाम को मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको फिर से नए बल से भरेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेंगे। इसलिए निराश ना होए, इसलिए गिव अप ना करें, खड़े रहें।
परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में हम पौलुस के विषय में देखते हैं। पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभ गया है। एक ऐसी समस्या, एक बड़ी समस्या के बारे में यहाँ पर बातचीत करता है। कहता है कि मैंने 3 बार परमेश्वर से इसके लिए प्रार्थना की, लेकिन ना ये जो कांटा मुझ पर चुभ गया है, ये जो बड़ी समस्या मेरे सामने है, ये दूर नहीं होती, यह लगातार बनी हुई है। इसमें 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह बहुत है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप शक्तिहीन हो चुके हैं, थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यानी मैं तुझे सामर्थ बनाऊंगा, मैं तुझे सामर्थ से भर दूंगा, मैं तुझे नए बल दूंगा। तो इसकी चिंता मत कर, इसे होने दे, लेकिन मैं तेरे साथ में, तेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत। आज शाम को मैं आपको उत्साहित करूंगा कि चाहे जीवन में कितनी भी समस्या क्यों नहीं है, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहा, वो समस्या दूर नहीं हो रही। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो आपको अपना अनुग्रह देगा, जिसके कारण आप सामर्थ होते चले जाएंगे। इस समस्या के समय में भी, इस परेशानी के समय में भी परमेश्वर आपको बनाए रखेगा, परमेश्वर आपको बल से भरेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा और आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाता हुआ चलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आधार से आशीष दे। आमीन।